कहाँ जा सकते हैं मन्नत और विक्रांत? कल दोनों माँ की जांच पड़ताल करने की बात करने आए थे मुझसे। कहीं माँ को ढूंढने तो नहीं गए? कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, आप कहें तो मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ। प्लीज मेरी बात को सुना करो, समझा करो मेरी बात को। मैं ढूंढ के लाया हूँ ना अमन को, आगे भी कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा ना। लेकिन आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हैं? धैर्य, तुझ पे भरोसा किया था तुझ पे भरोसा। अमन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मैंने तुझे सौंपी थी एक्सीडेंट के बाद, और तूने क्या किया? धैर्य, तेरे दादी ने तेरे सामने अमन को बेच दिया और तू अपने भाई के लिए लड़ा तक नहीं। मम्मा प्लीज, क्यों आप बोल जाती हैं कि मैं भी बच्चा था और बचपन से लेके आज तक आपसे हर रोज माफी मांग रहा हूँ ना, तो फिर क्यों मुझे हर रोज याद दिलाती हैं? हुई है मुझसे गलती तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, तो मैंने भी तुझे माफ कर दिया ना धैर्य। अब बस तू अच्छा बेटा बन और कुछ भी करके मेरे अमन को जल्दी से वापस मेरे पास लेकर आ। ठीक है, मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप परेशान लग रहे हो? सब ठीक है? नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। वो वैसे ही थे, तुम्हारी मॉम को लेकर थोड़ा सा परेशान था। अचानक से ऐसे कोई घर में आ गया और उनको कुछ कर नहीं पाया, मुझे बुरा लगा। एक्चुअली उसी के बारे में बात करने आया। बोलो। हेल्प चाहिए थी आपकी। क्या? एक्चुअली उस औरत को हम ढूंढना चाहते थे। हम जानना चाहते हैं वो कौन है। उसके लिए आपकी मदद चाहिए। हाँ, हाय। मैं एक न्यूज़ देने आई थी। हाँ, सॉरी। सिर्फ न्यूज़? चंदू काका है ना? चंदू काका से बात हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस औरत को पुलिस क्वार्टर्स छोड़ा था, सांता क्रूज। ये नाम कहीं सुना है? नीतू आंटी वो जोशी के पास गई थी। एग्जैक्टली, हाँ वहीं गई थी ना? तो ये इत्तेफाक की बात नहीं है। नहीं, कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई बात है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपके मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल होंगे, पर मुझे लगता है कि हमें ना नीतू मैम से बात करनी चाहिए। आपको नीतू मैम से बात करनी चाहिए। नहीं, उन्हें पता चलेगा ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सीधे उनसे पूछ लीजिए। नहीं, शायद हम कोई बात हमें नहीं बताएंगे। इसे मुझे ही पता लगाना होगा कि इस औरत का रिश्ता मेरी मॉम से या मुझसे क्या है। I mean, भेस बदल के क्यों आई वो? मेरा फर्ज बनता है इस औरत के बारे में जानने का, क्योंकि अगर ये औरत मेरी फैमिली के खतरा है ना, तो मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका सामना करना होगा। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं ना आपको बहुत जोर से डांट दूं। सिर्फ 2 दिन के लिए मैं यहाँ नहीं था ना, और आपने दवाई टाइम पर नहीं खाई। क्यों? अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर कौन आएगा? ओ धैर्य, तो मेरी चिंता क्यों कर रहा है? तो फिर कौन करेगा आपकी चिंता? और मैंने कहा ना, मैं दवाई ले लूंगी। तो पहले मुझे ये बता, तू मुझे मेरे अमन के पास कब लेके जा रहा है? अभी भी मैं यहाँ पर क्यों हूँ धैर्य, क्यों? मत, थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। कल की पार्टी के बाद सब लोग अलर्ट हो गए हैं और मुझे खुद अलर्ट रहना पड़ेगा अब। प्लीज। और अमन और मन्नत आए थे मेरे पास, वो चाह रहे थे कि मैं आपको ढूंढने में उनकी मदद करूं। क्या? अब कैसे मना करूं उनको? एज ए पुलिस ऑफिसर ये मेरा फर्ज है, मैं उनको मना नहीं कर सकता हूं। कल तो मैंने कैसे भी करके बात संभाल ली, लेकिन आगे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मम्मा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। लेकिन धैर्य, तू अमन और मन्नत की सगाई है आज। अरे हाँ, तूने कल बताया था। एक मिनट रुक, मैं अभी आई। अरे इतनी अच्छी लड़की है ना मन्नत, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना प्यार करती है ना वो अमन से, इतना ज्यादा प्यार करती है ना।
आपको पता है वो ऐसी लड़की है कि हमेशा उसका साथ दे। लकी है हमारा अमन, उसको ऐसी लड़की मिली है, कमाल की लड़की है। सो तो है, लेकिन अच्छा है उस घर में ऐसा कोई तो है जो मेरे अमन से सच्चा प्यार करता है। ठीक है, क्या क्या है? अरे शगुन है अमन और मन्नत की सगाई के लिए। और तू जो तोहफे लेके आया ना वो उतने काफी नहीं है, और तोहफे देना रिवाज होता है। और उसके साथ ना ये सारी हल्दी कुमकुम गजरा ये सारी चीजें भी जाएंगी मेरी बहू के लिए। और ये ना नया कुर्ता मैंने अमन के लिए बनवाया है, ये कुर्ता अमन को दे देना। और हाँ ये ना माता के मंदिर का पवित्र धागा है, याद से अमन के हाथ पे बांध देना। धैर्य भूलना नहीं, याद से, ठीक है? सही है। अरे वो मैं भी ना ऐसे लेकर जाएगा क्या? तू रुक जा, मैं थैली लेकर आती हूँ। वही मैं सोच रहा था, पता नहीं ऐसे कहीं जाना पड़ेगा क्या मुझे। माँ ने मुझे ये सब पकड़ा तो दिया है, लेकिन मैं विक्रांत और मन्नत को दूंगा कैसे? मैंने उस औरत को रात में यहीं पे छोड़ा था और फिर मैंने उसको उधर जाते हुए देखा सर। थैंक यू चंदू अंकल। मॉम, विक्रांत कहाँ है तू? मॉम आवाज नहीं आ रही है। वो ये धैर्य भी ना, ये धागा तो यही भूल के गया। आ गया बेटा तू। ये क्या धागा तो तू यही भूल गया। जा ले जा इस धागे को, क्योंकि ये धागा मेरे अमन के लिए है। जब तू इस धागे को अमन के हाथ पे बांधेगा ना तो उसे याद आ जाएगा कि वो विक्रांत नहीं मेरा अमन है। ले अभी अभी आपने अमन कहा, ये नाम आपने अभी जो लिया था, किसकी बात करी थी आप? अभी अभी आपने कहा था कि विक्रांत को याद आ जाएगा कि वो अमन था। इसका मतलब क्या था? क्या आप मेरी बात करी थी? हाँ। देखिए हमें सब कुछ पता है। आप बेस बदल के आई थी मेजबानी, क्लीनिंग स्टाफ के यूनिफॉर्म में, और आपने विक्रांत सर को खीर खिलाई। देखिए अब आपको सब सच सच बताना होगा। नीतू सलूजा आपको देख के डर क्यों रही थी? हाँ बोलिए, चल क्या रहा है? अब विक्रांत सर को ऐसे उनके जन्मदिन पर खीर खिला रही है, फिर ये धागा बेच रही है उनके लिए, उन्हें अमन कह के पुकार रही है। क्यों? आप छुप रही है सबसे, क्यों?
कौन है आप? हाँ, बोलिए ना, कौन है आप? मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा अमन है, मेरा बेटा अमन। बाकी लेके आओ, वहां रखते हैं, ठीक है? हाँ भिजवा रहा हूँ मैं। ठीक है ओके। कैसी लग रही है तैयारियां? यार तैयारियां तो कमाल है, लेकिन तुम ये सब खुद क्यों कर रहे हो? लेकिन मैं करना चाहता हूँ यार। मन्नत के मैं और अनिरुद्ध पिता हैं। यार अनिरुद्ध जी खुद ये सब करना चाहते थे अपनी बेटी की शादी के लिए, लेकिन अब सब जानते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, तो ये पैसे इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कुछ काम पकड़ा है। शादी के दिन वो जरूर आएंगे। तब तक के लिए मैं उसका पिता हूँ और ये सब मैं करूँगा। वैसे भी रॉनी, माँ की ममता, तेरी दोस्ती और मन्नत के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ सच्चा बचा नहीं है। करने दे। ठीक है। डैड, रॉनी अंकल, मैं जानती हूँ मैंने पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स की है, पर डैड आपने ही कहा था ना, अगर मैं अपनी लाइफ की नए सिरे से शुरुआत करूंगी और खुद को बदलने की कोशिश करूंगी तो आप मेरा साथ देंगे, मुझे भी सपोर्ट करेंगे और मेरी खुशियों के लिए भी लड़ेंगे। तो मैं आज से ही एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं मन्नत और विक्रांत की खुशी में दिल से शामिल होना चाहती हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर मलिका की बेल नहीं हुई तो जैसे मैंने आज सबके सामने अपने राज खोले हैं, वैसे ही तुम्हारे राज भी विक्रांत के सामने खोल के रख दूंगी। मुझे परमिशन दे दीजिए इस फंक्शन में शामिल होने की, प्लीज। ठीक है मलिका बेटा, रो मत, हम तुम इस फंक्शन का हिस्सा बन सकती हो। रियली? थैंक्स रॉनी अंकल, अब बहुत अच्छे। सुधाकर, दीपक, मंगल, अरे कहाँ है सब लोग? क्या 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 हुआ? नहीं तू किसी ने विक्रांत को देखा है क्या? रोनी जी, विक्रांत कहीं चला गया, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अभी तो एक हादसा हुआ था उसके साथ में और फिर से बिना बताए कहीं चला गया। रिलैक्स नीतू आंटी, विक्रांत मन्नत के साथ ही होगा ना? मन्नत के साथ? हाँ, क्योंकि मन्नत भी घर पे नहीं है, इसलिए। ये कुड़ी ना पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है मेरे पुत्र को लेकर। कहाँ है तुम्हारी बेटी? मेरे पुत्र को लेकर कहीं चली गई है, वो भी बिना बताए। कैसी बातें कर रही है नीतू जी? मन्नत अपने कमरे में है। नहीं आंटी, जब मैं फंक्शन के लिए आ रही थी तो मैंने देखा था मन्नत अपने कमरे में नहीं थी, तो शायद वो विक्रांत के साथ ही होगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए। तेरा ये कुड़ी ना बाज नहीं आने वाली अपनी हरकतों से। भाभी शादी हो रही है दोनों की, घूमने गए होंगे, अभी वापस आ जाएंगे। अरे तो मैंने बता के जाते ना भाई साहब। जी। ओह नो, अगर विक्रांत सर और मन्नत को आने में थोड़ी और देर हो गई तो यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सब सही? तुम पुलिस वाले हो ना, तुम मेरे पुत्र को ढूंढो। वो मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, लापता हो गया है वो। लापता मतलब क्या? अब वो एक्चुअली विक्रांत और मन्नत घर पे नहीं है और हमारे कॉल्स भी नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा टेंशन हो गया है। रोनी जी, मैंने ना बहुत चिंता हो रही है। मेरे पुत्र पर हर रोज कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये शादी मत होने दो। नीतू प्लीज शांत हो जाओ। बात बात पे ऐसे रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है नीतू। कहाँ जा सकते हैं मन्नत और विक्रांत? कल दोनों माँ की जांच पड़ताल करने की बात करने आए थे मुझसे। कहीं माँ को ढूंढने तो नहीं गए? कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया?